दिल्ली पुलिस वाले बच्चे, आप लोगों का उलझन जो है, जब तक आप वर्दी नहीं पहन लेते ना तब तक आपका खत्म नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया है कि आप जो सामने आपके जो चीजें आती जा रही है, चाहे वो रिटर्न का था, अब आंसर की का आ गया, उसके बाद आपका यहाँ पे कि मेरा कट ऑफ में नाम आएगा फिजिकल वाले में कि नहीं आएगा, उसके बाद मेरा फिजिकल होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल माइंड सेट करके जिसका अभी आंसर की में जिस तरीके से मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर आपका उतना नंबर पड़ गया तो आप अपनी तैयारी में अपना जी जान लगा देना। एक एवरेज बता देता हूं कि 2020, 2023 और 2025, यानी कि जो 2025 वाली भर्ती का अभी आंसर की 2026 में आया है। पिछले बार 2020 में 28,95,000, 32,43,000 और इस वाले में जो बच्चे अभी आंसर किया है कल में 27,25,000 के समथिंग बच्चों ने फॉर्म भरा था। और इसके अंदर वैकेंसी कितनी थी? 5846 था, 7500 इसके 47 और 7565 वैकेंसी थी। अगर इसके अंदर एवरेज देखा जाए तो यहाँ पे पर सीट पे सबसे पहले 2020 में 495 बच्चे के ऊपर एक सीट पड़ रहा था, यहाँ पे घट करके हो गया 430 पे एक सीट, और अब यहाँ पे 360 सीटों पे एक बच्चा अपना नंबर डाल सकता है। मतलब कि 360 बच्चे के बाद एक बच्चे का नंबर पड़ रहा हो। कौन भाग्यशाली होगा? अब भाग्यशाली कौन होगा आंसर की के हिसाब से हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये जो 18 दिन के अंदर आप लोगों का दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, ये मैंने सीक्वेंस वाइज कि जो सबसे हार्ड पेपर गया, जो सबसे हार्ड था उसके हिसाब से यहाँ पे देखो 20 दिसंबर का सबसे हार्ड एग्जाम था। उस दिन का जो पेपर गया, जिस दिन ये शिफ्ट था मॉर्निंग वाला 9:30 बजे वाला, ये सबसे हार्ड माना गया दिल्ली पुलिस के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम वाले डेज के हिसाब से। और इसका जो एवरेज स्कोर अभी जिन बच्चों का उस वाले दिन वाले जो देखो 20 दिसंबर को 9:30 बजे वाले फर्स्ट शिफ्ट वाले में जिस बच्चे का नंबर यहाँ पे एवरेज 44.16 आ रहा है, उस बच्चे का यहाँ पे अगर नॉर्मलाइजेशन अगर करते हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि अप्रोक्स 16 नंबर तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि उस शिफ्ट में बहुत ज्यादा पेपर हार्ड था जो मॉर्निंग में 9:30 बजे का था। कौन से डेट का? 20 तारीख का। अब इसी तरीके से मैंने 19, 30 दिसंबर, 10 दिसंबर, 26 दिसंबर, 20 दिसंबर यहाँ पे भी, लेकिन ये 1 बजे वाला है, 19 दिसंबर, 31 दिसंबर। तो आप लोगों को आपका अपना शिफ्ट पता है, और शिफ्ट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि जिस बच्चे का एवरेज स्कोर अभी अप्रोक्स 47, 48, 48, 49 और यहाँ पे 54, तो उन लोगों को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अगर करते हैं तो 16 नंबर बढ़ सकते हैं, 13 बढ़ सकता है, 12 बढ़ सकता है, 12, 12, 11, 11, 10, इस तरीके से आपका जो अभी ये नंबर एवरेज स्कोर दिखाई दे रहा है उसके अंदर आपका बढ़ेगा। उसी तरीके से 9 शिफ्ट और जो हुए थे यहाँ पे देख लीजिए, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 दिन हुए थे। अब यहाँ पे जिनका ये 22 तारीख का है, 23 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख, 31, 6 जनवरी, 29 जनवरी, 5 जनवरी और 22 दिसंबर, तो आप लोग अभी अपना जो आंसर की में आपका नंबर पड़ा है, आप इसके हिसाब से आप अपना एवरेज स्कोर में ये प्लस करके अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि हाँ मेरा नंबर पड़ सकता है। नेगेटिव ज्यादा सोचने से बढ़िया बेटा कि आप पॉजिटिव सोच करके आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की सोचो। तो अगर जिस बच्चे का 50 है तो 50 और 10, 60, मतलब कि 61 हो जाएगा यहाँ पे इसका। तो आप लोग अगर 61 में अभी आगे जो मैं बता रहा हूं कि अगर कट ऑफ में नंबर पड़ सकता है फिजिकल का, तो आप अपनी तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है? और जो बच्चे अभी तैयारी में किसी वजह से डिमोटिवेट हो रहे हैं कि भाई मेरा 1600 मीटर का नहीं लग रहा, मेरा वजन ज्यादा है, पैसे कम है, तो आप लोग चार्ली अकेडमी के अंदर स्पेशल बैच सुबह शाम गुरुकुल के अंदर रख के कर रहा हूं, फीस पास करवाने के बाद ले रहा हूं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे हम ये देखिए, ये जो 2023 है, 2023 के अंदर ये फीमेल का और ये मेल का ये कट ऑफ गया था, ये फाइनल कट ऑफ है, ये आपका जो आंसर की वाला नहीं है, ये फाइनल कट ऑफ गया था फिजिकल पास होने के बाद वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 68, 67, 61, 58, 58.3, और ये फीमेल का 61, 60 और 57, 48 और 53, और कास्ट कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये सारे कास्ट कैटेगरी था। अब यहाँ पे बात आएगी कि भाई अब आंसर की के हिसाब से हमारा नंबर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मैंने जो आपको बताया कि आंसर की के हिसाब से यहाँ पे देखिए, ये कास्ट कैटेगरी है, ये मेल फीमेल वाला है, और यहाँ पे आपका ये जो नंबर आ रहा है इसके हिसाब से अगर आप इसके अंदर आप अपना जोड़ेंगे, जैसे 50 और 10, 60, तो अब 60 नंबर अगर आपके कास्ट कैटेगरी पे यहाँ पे अगर मैंने दे रखा है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर बिना नॉर्मलाइजेशन किए बगैर भी अच्छा पढ़ रहा है, और कुछ बच्चों का अगर नॉर्मलाइजेशन अगर करके फिजिकल में इन होने का मौका मिल रहा है तो वो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग।
ये देख लेना, एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका फाइनल पिछले बार का कट ऑफ है 2023 का, और ये इस बार हम लोगों ने एक्स सर्विसमैन का भी कट ऑफ के बारे में बताया। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ किस तरीके से आएगा नहीं आएगा। तो ये जो एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ है ये पिछले बार का कट ऑफ है। ये पिछले बार का 41 पे जनरल का गया था, ओबीसी का 54 पे गया था, ईडब्ल्यूएस का 25.55 पे गया था, और एससी का इतने पे गया था, और एसटी का इतने पे गया था। और अब यहाँ पे हम आप लोगों को ये शो करके बता रहे कि जो हम लोग, मेरी पूरी टीम, हम लोगों ने बहुत सारे जो बच्चों से बातचीत किया, सारा चीज उनको ऑब्जर्व किया, जो बाहर से बच्चे हमारी एकेडमी के अंदर आ करके यहाँ पे अपनी फिजिकल की तैयारी में भी लग गए हैं, तो उनके अंदाजे से जो उनका पेपर गया और जो आंसर की का निचोड़ निकाला है, तो उसके अंदर आप देखो कि फीमेल का यहाँ पे इस बार का ये कट ऑफ का चांसेस है। ये यहाँ पे कास्ट कैटेगरी जनरल वाले का मेल का 69 पे जा सकता है, लड़कियों का 63 पे जा सकता है। इसके अंदर आप माइनस और प्लस, 5 प्लस भी हो सकता है और 5 माइनस भी हो सकता है। तो भाई अगर मैं अपनी लाइफ में अगर कामयाब होना चाहता हूं तो 5 बढ़ेगा कि घटेगा, तो मैं किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस या फिर आगे की रणनीति छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे अपनी वर्दी लेना, मुझे तैयारी करना है। तो माइंड सेट करना और आगे के स्टेप के लिए अपने आप को तैयार करना, क्योंकि अगर आप तैयार हो जाते हो तो आपका नुकसान थोड़ी है। और वैसे भी चार्ली एकेडमी में आ रहे हो तो कौन सा मैं पहले पैसा ले रहा हूं। आप आओ, तैयारी करो, अगर आपका नंबर प्लस में पड़ जाता है, अगर आपका कट ऑफ में नाम आता है, डन, बढ़िया, आपकी वर्दी में यहां से विदाई समारोह करके भेजेंगे। अगर किसी कारण बस अगर आपका माइनस में चला जाता है और आपका नंबर नहीं पड़ता है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया हम लोगों ने। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कुछ आगे का स्टेप बढ़ाने से पहले ही माइंड सेट कर लोगे कि मेरा नहीं होगा, और बाद में अगर आपका नंबर पड़ गया तो फिजिकल में आपको टाइम नहीं मिलेगा, मतलब ना इधर के रहे ना इधर के रहे। तो भाई तैयारी अपनी शुरू कर दो। और यहाँ पे तैयारी के लिए आपको चार्ली एकेडमी के अंदर सुबह और शाम, मतलब कि सुबह 6 से 9 धुंध के अंदर ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और शाम को 3:30 से 6 बजे ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बीच में आपका इवेंट करवा रहे हैं, और मैं खुद वहां पे जा करके एक्टिविटी करवा रहा हूं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डेली बेसिस के जो वीडियोज हैं आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग का लेवल क्या है। लेकिन शर्त मेरा एक ही है कि जो बच्चा मेरे यहाँ पे आ रहा है मैं उसी को भर्ती करवाऊंगा। जो पैराशूट स्टूडेंट मेरे को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन देगा, उसके ऊपर मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। और ऐसे बच्चे अगर इन होते तो उनसे मैं पैसे भी लूंगा, और जो बच्चे मेरे पास अभी आ रहे हैं उनसे फीस पास करवाने के बाद लूंगा, प्लस उन बच्चों को मेडिकल में भी सपोर्ट करूंगा और कागज में भी। तो जितने भी बच्चे जिनका डाउट था वो अपने क्लियर कर लेना, और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर लेना। और आपको दिल्ली पुलिस के सपना को पूरा करने में कोई भी दिक्कत होता है तो जीतू फौजी आपके साथ है। जय हिंद बच्चों।